नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। बंगाल हिंसा, कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त चुप्पी साध रखी है। विपक्ष लगातार हमलावर है, देश की जनता भी सवाल पूछ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। और नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है कि वो जब भी चुप रहे उसके बाद कुछ बड़ा ही हुआ। विपक्ष के सवालों का बेबाकी से जवाब देने वाले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आजकल चुप्पी साध रखी है। खासकर प्रधानमंत्री ने, वो प्रधानमंत्री जिसने अपनी बातों से विरोधी दलों की बोलती बंद कर दी, आजकल चुप हैं। लोगों के जहन में सवाल चल रहा है कि आखिर पीएम विरोधियों की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, चाहे वो बंगाल में हो रही हिंसा हो या फिर कोरोना महामारी से जुड़े गंभीर मुद्दे हों। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री शांत हैं और विपक्ष के निशाने पर भी हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि पीएम मोदी विपक्ष के वार पर अपने तंजिया तीर नहीं छोड़ रहे हैं, चुप्पी साध रखी है। कहीं प्रधानमंत्री फिर से कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले का इतिहास रहा है जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधी है, कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। पीएम मोदी की सियासत को करीब से देखने वाले लोगों को मोदी की इस चुप्पी में कुछ भी नया नहीं लगता। ये पहली बार नहीं है जब उनकी राजनीति को खत्म होता हुआ मान लिया गया हो, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा हो या फिर उन पर पूरी तरह फेल होने का मुहर लगा दिया हो। लेकिन जब भी उन्हें खत्म होता मान लिया गया, वो बिजली की रफ्तार से उठ खड़े हुए। इसीलिए कई राजनीतिक विशेषज्ञ उनकी इस चुप्पी को उनका सबसे बड़ा हथियार भी मानते हैं। साल 1995 का एक वाकया बताते हैं आपको, जब गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अकेले अपने दम पर पहली सरकार बनने की स्क्रिप्ट लिख दी, पार्टी को शानदार जीत दिलाई, केशुभाई पटेल को वहां का सीएम बना दिया, जिसे पार्टी के सीनियर नेता शंकर सिंह वाघेला कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। वाघेला चाहते थे कि वो सीएम बने। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने वाघेला समर्थकों को बोर्ड और कॉरपोरेशन में जगह भी नहीं लेने दी। गुस्साए शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह शुरू कर दिया। मोदी के सियासी दुश्मन कहते हैं कि वाघेला की जिद की वजह से मोदी को गुजरात की राजनीति से दूर दिल्ली की राह पकड़नी पड़ी। वो उस वक्त भी खामोशी से दिल्ली चले गए। सियासी पंडित कहने लगे कि एक गुजराती नेता गुजरात से बाहर जाकर क्या कर लेगा। मोदी ने केंद्र की सौंपी गई जिम्मेदारियों को चुपचाप स्वीकार किया और अगले 6 साल में अपने काम का लोहा इस कदर मनवाया कि बीजेपी की केंद्रीय इकाई के संगठन महामंत्री बने और यहां से सीधे 2001 में गुजरात के सीएम के तौर पर अपने राज्य लौट गए। इसके बाद वो लगातार 4 बार गुजरात के सीएम बने। गुजरात दंगों को लेकर भी नरेंद्र मोदी पर कई तरह के आरोप लगते रहे, इस्तीफे का दबाव भी था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने चुप्पी साधी रखी। 2007 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं के एक बड़े गुट ने पार्टी छोड़कर नया दल बना लिया। उस वक्त मोदी के आगे 2 बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी। एक तरफ कांग्रेस थी जिसकी अगुवाई में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, तो दूसरी तरफ अपने ही लोग थे जो सामने खड़े होकर चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस लड़ाई में भी मोदी विजय होकर निकले। एक बार फिर उनकी चुप्पी हथियार बनी। ऐसा नहीं था कि गुजरात में 2002 और फिर 2007 का चुनाव जीतने के बाद मोदी के लिए परेशानियां खत्म हो गई थी। किसी न किसी बहाने से कोर्ट में मोदी के सामने याचिकाएं दाखिल होती रहीं। देश की सर्वोच्च अदालत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया और इसके जरिए गुजरात दंगों की साजिश से जुड़ी जाकिया जाफरी की याचिका में लगे आरोपों की जांच कराई। इस दौरान खुद गुजरात पुलिस के कई अधिकारी खुलेआम मोदी की मुखालफत कर रहे और मोदी खामोश सुनते रहे। उस वक्त भी कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिली, जिसके बाद उन्होंने एक ब्लॉग में सत्यमेव जयते लिखा। साल 2013 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए। पीएम मोदी ने स्टार प्रचारक के रूप में इन राज्यों में बीजेपी को सफलता दिलाई। देश ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी में प्रधानमंत्री देखना शुरू कर दिया, लेकिन मोदी को एक बार फिर पार्टी के अंदर से चुनौती मिली। लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया, तब भी वो खामोश रहे, किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया और 2014 में अपने दम पर बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लेकर आए। यही नहीं, 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही दिल्ली के तख्त पर बैठे।
14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटक से लदी एक गाड़ी से जवानों की बस में टक्कर मार दी। उस हमले में हमारे करीब 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष के निशाने पर रहे। लोगों ने सवाल किए कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, दुश्मनों को जवाब क्यों नहीं दे रहे। पीएम मोदी खामोश रहे। लेकिन ठीक 12 दिन बाद भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई आतंकी मारे गए, जिसे पीएम मोदी की योजना का एक हिस्सा बताया जाता है। चुनौतियां पीएम बनने के बाद भी खत्म नहीं हुई। कभी नोटबंदी को लेकर उनके खिलाफ माहौल बना, कभी जीएसटी लागू करने को लेकर, तो कभी कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने को लेकर वो विपक्ष के निशाने पर रहे। लेकिन प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर खामोश ही रहे। जब मौका मिला विपक्ष को जवाब भी दिया, लेकिन पीएम की चुप्पी की हर वक्त आलोचना हुई। लोगों ने कहा मोदी मौनी बाबा क्यों बन जाते हैं, लेकिन हर वक्त पीएम मोदी ने अपनी लंबी खामोशी के बाद आलोचकों को सोच के उलट खुद को साबित किया। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।